नाखून क्यों बढ़ते हैं? पेज नंबर 6 उर्वरित पाठ, लास्ट वाला पैराग्राफ। मेरा मन पूछता है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, असर बढ़ाने की ओर या असर काटने की ओर। देखो, जो लेखक है उनके मन में सवाल आ रहा है कि किस समझ में नहीं आ रहा है, जो मनुष्य है वो किस दिशा की ओर बढ़ रहा है, वो मनुष्य है या पाशवी, ठीक है, पशुता की ओर बढ़ रहा है या मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है। कभी कभी वो जो नाखून है वो काटता है, मतलब काटता है, इसका मतलब वो मनुष्यता की निशानी है, वो बढ़ा रहा है, इसका मतलब क्या, वो अस्त्र बढ़ा रहा है, अपने अंदर की जो पशुता की वृत्ति है वो बढ़ा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मनुष्य जो है वो किस दिशा की ओर, किस ओर बढ़ रहा है। कभी वो काट रहा है, इसका मतलब मनुष्यता की निशानी है, और वो काट नहीं रहा है तो वो अस्त्र बढ़ा रहा है, मतलब वो अपने अंदर की पाशुवृत्ति जो है उसको आगे बढ़ा रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा है लेखक को यहाँ पे क्या हो रहा है। मेरी निर्बुद्ध बालिका ने मानव मनुष्य जाति से प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। स्वराज्य होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। देखो, उनकी जो बालिका है वो निर्बोध है। निर्बोध मीन्स क्या? अज्ञानी है, भोली है। इसलिए उसने आज मनुष्य जाति से एक सवाल पूछा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका मतलब सबसे पहले लेखक ये बता रहे हैं कि जो नाखून है यह क्या है? एक पशुता की निशानी है। अभी वह जो है पशुता, यह क्या है? उसके आदि मानव के अवशेष है। अवशेष मीन्स क्या? बचा हुआ जो हिस्सा है वो मनुष्य के साथ अभी भी जीवित है। तो इस प्रकार वो कहते हैं कि ये अस्त्र शस्त्र है, ठीक है, मनुष्यता के आदि मानव के अस्त्र शस्त्र थे। परंतु आज के जमाने में बिल्कुल भी इसको वैल्यू नहीं है। लेखक बता रहे हैं कि मनुष्य उसको बिल्कुल बढ़ा नहीं रहा है, मतलब पाशवी जो वृत्ति है, पशुता जो है वो हमसे दूर लेके वो दूर कर रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ पे ये बता रहे हैं कि स्वराज्य होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। अभी यहाँ पे स्वराज्य मीन्स कि अपने खुद का यह राज्य है। अभी बहुत सारे जो नेता है वो सोच रहे हैं कि हमारे जो देश है उसे हम सबसे पहले सुखी कैसे बनाए, ठीक है, क्योंकि बुरी आदतें हैं, यदि हम उसे हमारे से दूर करेंगे तभी हम इस देश में क्या होंगे? सुखी रहेंगे। तो इसी प्रकार बहुत सारे विचारशील लोग हैं अपने देश के हित के बारे में सोच रहे हैं। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है, क्योंकि अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। यहाँ पे बताया है कि हमारी जो परंपरा है, ठीक है, तो वो कैसी है? गौरवपूर्ण है। महिमामयी मीन्स क्या? गौरवपूर्ण है। और संस्कार मीन्स स्वभाव जो है वो कैसे है? उज्जवल है, विमल है, क्योंकि अपने आप पर, अपने खुद पर, अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन, ठीक है, अपने आप द्वारा लगाया बंधन मतलब क्या? आत्मबंधन। यदि ये बुरा है, ये नहीं करना है, तो हम क्या करते हैं? उस बात पर हम बंधन लगाते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे जो हमारी संस्कृति है इसकी बहुत बड़ी खासियत यह है कि मनुष्य अपने आप पर, खुद पर क्या लगाता है? आत्मबंधन लगाता है, क्योंकि हमें पता है ये चीज़, आगे वाली जो चीज़ यदि अच्छी है तो उसे हम स्वीकार करते हैं, परंतु आगे आने वाली जो चीज़ बुरी है तो वह हम क्या करते हैं? अपने आप पर आत्मबंधन के द्वारा उससे दूर चले जाते हैं। तो यही सबसे पहले हमारे संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? किस बात से मनुष्य जो है वो पशु से मीन्स जानवर जो है इससे किस बात से भिन्न है? भिन्न मीन्स क्या? अलग है। देखो, उसमें संयम है। मनुष्य में क्या है? संयम है। संयम मीन्स क्या? नियंत्रण है। मनुष्य में नियंत्रण है। दूसरे सुख दुख के प्रति संवेदना है। दूसरों के सुख दुख के प्रति सहानुभूति है। संवेदना, सहानुभूति है। श्रद्धा मीन्स क्या? विश्वास है। तप है, त्याग है। इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी मीन्स क्या? मूर्ख को बुरा समझता है। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण मीन्स क्या? झूठा व्यवहार को गलत मानता है। तो बहुत सुंदर बताया है कि मनुष्य पशु से किस तरह भिन्न है। बहुत सुंदर बताया है। मनुष्य में नियंत्रण है, वह सहानुभूति दूसरों के प्रति रखता है। इतना नहीं, तप है, त्याग है, श्रद्धा है, और इतना ही नहीं, वह झगड़े टंटों से दूर है। उससे दूर होने के कारण ही आज वह क्या है? सुखी है। गुस्से में आने के बाद भी वह फटाक से जल्दी किसी को उत्तर नहीं देता है। अविवेकी जैसा व्यवहार नहीं करता है। असत्याचरण जैसा व्यवहार नहीं करता है। झूठा व्यवहार नहीं करता है। तो यही आज के इसमें मनुष्यता की क्या है? मनुष्यता की असली निशानी है कि वह मनुष्य है। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों को बढ़ना बंद हो जाएगा? आप ही सोचो, कभी ऐसा दिन आएगा जो मनुष्य के जो नाखून है वो बढ़ना बंद हो जाएंगे? कभी नहीं। यह अवशेष है आदिमानव के, और नाखून हमेशा बढ़ते ही रहेंगे।
प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई थी। प्राणी शास्त्रियों, ठीक है, प्राणी जो भी शास्त्री है उन्होंने क्या अनुमान लगाया था कि नाखून शायद बढ़ना बंद हो जाएंगे। जैसे कि पहले जमाने में आदि मानव को, मनुष्य को क्या थी, एक पूंछ थी और वो ऑटोमेटिकली क्या हो गई थी, मनुष्य का विकास होने के बाद ऑटोमेटिकली वो पूंछ जो है वो झड़ गई थी मतलब क्या, ऑटोमेटिकली वो चली गई थी, लुप्त हो गई थी, गायब हो गई थी। तो उसी प्रकार शायद ऐसा भी होगा कभी तभी कि मनुष्य की जो नाखून है वो शायद आना बंद हो जाएंगे। तो हो सकता है, ऐसे प्राणी शास्त्रियों का क्या है, अनुमान है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग करना भी बंद कर देगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। देखो, उसी प्रकार आदि मानव का जो पूंछ झड़ गई थी उसी प्रकार शायद हो सकता है कि मनुष्य के जो नाखून है वो झड़ जाएंगे और लुप्त हो जाएंगे। और यहाँ पे ये बताया है कि शायद ऐसा भी हो सकता है आगे चलकर वह मरणास्त्रों मीन्स क्या, घातक हथियारों का इस्तेमाल करना भी बंद करेगा। इसी प्रकार नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के भीतर की क्या है, एक पशुता का स्वभाव है और मनुष्य यदि उसे नहीं दे रहा है तो वह मनुष्य तक की खुद की निशानी है। तो इसी प्रकार वह अपनी इच्छा है वो काटेगा और यही उसका क्या है, एक आदर्श है कि वह नाखूनों को बढ़ने नहीं देना चाहता। मनुष्यों में जो घृणा है, घृणा मीन्स क्या, नफरत है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। द्योतक मीन्स क्या, प्रतीक है। अचानक मनुष्य को हम सिखाते नहीं है, मनुष्य को सिखाने की जरूरत नहीं है कि उसको गुस्सा आए तो उसको दिखाना है, तो ऑटोमेटिकली वो जो गुस्सा है, घृणा है, नफरत है, वो ऑटोमेटिकली आ जाती है और वह मनुष्य के बाहर आकर आती है। तो यह उसका क्या है, पशुत्व का द्योतक है। पशुत्व का मीन्स क्या, उसकी जो पाशवी वृत्ति है, जानवर जैसी जो वृत्ति है, उसका वह क्या दे रहा है, प्रतीक दे रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या बताया है, जो झगड़ा है, टंटा है, नफरत करता है, तो यह सब मनुष्य की किसकी निशानी है, पशुत्व की निशानी है, प्रतीक है। अपने को संयंत्र रखना, अपने खुद को, यहाँ पे बहुत सुंदर बताया है इस लेसन में कि मनुष्य ने हमेशा अपने आप को संयंत्र रखना चाहिए, मीन्स नियंत्रण में रखना चाहिए या नियंत्रित होना जरूरी है। दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। मनुष्य का बहुत सुंदर धर्म कौन सा है, दूसरों के हर एक भावनाओं का आदर करना उसका खुद का धर्म है। बच्चे यह जानने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। बच्चे भी अच्छी तरह से यह जान ले कि जो भी मेहनत कर रहा है उसके जरिए उसको जो भी प्राप्त हो रहा है वही उसका क्या है, महिमा है, मनुष्य की महिमा है। अभ्यास और तप के कारण जो भी प्राप्त हो रहा है यही हमारे लिए गौरवपूर्ण बात है। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है। चरितार्थता मीन्स क्या, सार्थकता मनुष्य का जो भी चरित्र है वो सार्थकता में है। ठीक है, मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, सार्थकता जो है वो प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। निशेष भाव से मतलब सब कुछ समाप्त हो जाने के बाद भी हम किसी को कुछ देते हैं तो वो उसे कहते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे सबसे पहले मनुष्य की चरितार्थता, सार्थकता प्रेम में है, त्याग में है, संयम में है, मैत्री में है। और इतना ही नहीं, सब कुछ छोड़ने के बाद भी यदि हम किसी को मदद करते हैं तो उसमें है। तो ये बहुत सुंदर मनुष्यता की निशानी बताई है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंधसहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। ठीक है, हम उसी प्रकार अंधत्व की भांति नाखून जो है उसको काटते रहेंगे, उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, तभी वह आगे जाके मनुष्य क्या होने वाला है, सफलता पा लेने वाला है। क्योंकि हम देखेंगे तो हम उसे काटेंगे मतलब हमारे अंदर की जो बुरी आदतें हैं, पशु की जो आदतें, हम उसको हमसे दूर करेंगे तो भी हम आगे चलकर सफल होने वाले हैं। उसको काट देना, उस स्वनिर्धारित मीन्स क्या, स्वनिश्चित किया हुआ, उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है। आत्मबंधन मीन्स क्या, स्वयं पर बंधन, ठीक है, का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। ठीक है, नाखून को काटना यह स्वनिर्धारित है। हम खुद निर्धारित कर सकते हैं कि आत्मबंधन हमारे ऊपर बंधन है, हम खुद पर अपने बंधन लगा सकते हैं, हमें बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है नाखून। तो उसे काटने के बाद ही हम मनुष्यता की निशानी दे सकते हैं और यही हमारा मनुष्यता का क्या है, चरितार्थता है। ठीक है, नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देना चाहता। यदि नाखून का स्वभाव है, वह बेहया है, वो बढ़ रहे हैं तो उसे बढ़ने दो, परंतु मनुष्य जो है उसे बढ़ने नहीं देना चाहता। क्यों नहीं देना चाहता? क्योंकि यह नाखून बढ़ना किसकी निशानी है? आदतें, बुरी आदतों की निशानी है, बुरे भावनाओं का प्रतीक है। और आज के जमाने में मनुष्य विकसित हुआ है और वो इसी कारण आज का मनुष्य जो है वो नाखूनों को नहीं बढ़ाना चाहता, मतलब अपने अंदर की बुरी आदतें, बुरे भावनाओं को बिल्कुल भी स्थान नहीं देना चाहता।